हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम रोशन है और हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमें टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम पे। देखो, अगर आपको ये टूल सीखना है तो डेफिनेटली आपको ये टूल पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। वो लिनक्स हो सकता है या फिर विंडोज़ हो सकता है या फिर मैक ओएस हो सकता है। ठीक है, तो आपको गूगल में जाके ना ये लिखना है। गूगल में लिखो हाउ टू इंस्टॉल टेराफॉर्म इन मैक एंड विंडोज़। आप ऐसा भी लिख सकते हो। आपके पास ना ये एक ब्लॉग का लिंक आएगा, इसको ओपन करना। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ना दिख जाएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया बताया हुआ है कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ में, लिनक्स में और मैक में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो कौन सा है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास ना विंडोज़ है, तो आप विंडोज़ को क्लिक करो और विंडोज़ के सेक्शन को पढ़ लो। आपके पास स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि यहाँ से तुम जाओ इंस्टॉलेशन पेज से, है ना, इसको जाके ओपन राइट क्लिक करो, यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा वर्जन तुम्हें डाउनलोड करना है। मोस्टली हमारे पास AMD 64 होता है, तो आप AMD 64 को डाउनलोड कर लो यहाँ से। ठीक है, जब आपने डाउनलोड कर लिया फिर आप यहाँ पर आओ और इस स्टेप्स को फॉलो कर लो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए और जा कर के वहाँ पर उसका पाथ डिफाइन कर दिया और ऐसे वेरीफाई कर लिया कि हाँ टेराफॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मान लो कि आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, तो आप नीचे जाओ, इसे में स्क्रॉल करो, नीचे में मैक के भी सारे पाथ दिए हुए हैं कि मैक में कैसे इंस्टॉल करना है। सिमिलरली अगर आपको लिनक्स के करना है तो आप लिनक्स के भी पैकेज यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब ये एक कंप्लीट गाइड है, इसको आप फॉलो करोगे तो आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि आपको टेराफॉर्म इंस्टॉल कैसे करना है। देखो, जब आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम पे तो आपको ना वो वेरीफाई करना है कि कौन सा वर्ज़न टेराफॉर्म का चल रहा है ना, मेरा इंस्टॉलेशन सही से हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए मेरे पास तो मैक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने मैक में जाके मैं टाइप करता हूँ टेराफॉर्म। मैंने टेरा लिख के टैब मारा ना तो देखो पूरा आ गया। इसका मतलब है कि टेराफॉर्म यहाँ पर इंस्टॉल है। और अगर मैं इसमें वर्जन टाइप करूँगा, टेराफॉर्म है वर्जन कमांड, तो ये मुझे बताएगा कि भाई तुमने टेराफॉर्म 1.9.5 इंस्टॉल किया हुआ है। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, बट हाँ ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ था तो इसने मुझे बता दिया। इसी तरह से आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर मान लो विंडोज़ है तो उसमें CMD ओपन करो और ये कमांड चलाना। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेराफॉर्म का सारा पाथ भी सेट हो गया है और वर्जन भी सही सही आ गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम वर्जन इंस्टॉल करो, आप कोई सा भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आपके पास विंडोज़ है, मैक है या लिनक्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें आप टेराफॉर्म को इंस्टॉल करके इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ना पहले ये बताता हूँ कि टेराफॉर्म का ना यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, या फिर हमें क्यों चाहिए होता है टेराफॉर्म। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि मुझे ना 4 इन्वायरमेंट बनाने हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, QA स्टेज, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट में मुझे कुछ रिसोर्सेज बनाने हैं। मान लो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में और हर जगह पे ना यही 5 रिसोर्सेज बनाने हैं। ठीक है, EC2 बनाना है, VPC, क्लाउड वॉच, RDS, IAM। सेम यहाँ पर भी, सेम इन इन जगह पे भी। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि अगर आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे सेम रिसोर्स बनाया, ठीक है, तो आपको बनाने में एक मैनुअल रिसोर्स बनाने के लिए, मान लो कि अगर मैं मैनुअल रिसोर्स बनाता हूँ तो मुझे मैनुअल रिसोर्स, मान लो मुझे ना VPC बनानी है या EC2 बनाना है। जस्ट एग्जांपल EC2 का लेते हैं। ठीक है, तो EC2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं लॉन्च इंस्टेंस में जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पर इंस्टेंस का नाम डिफाइन करूँगा, है ना। मान लो कि मुझे ना ऐसा बनाना है कि ऐप 01, ऐप 02, ऐप 03, ऐप 04। एक नाम जो है ना वो एक नंबर्स के साथ में आना चाहिए, है ना। ऐप-01, ठीक है, ऐप 02, ऐप 03, ऐप 04 ऐसा करके मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऐप 01 बनाऊँगा, लिनक्स मशीन सेलेक्ट करूँगा, उसमें जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि की पेयर सेलेक्ट करो, इंस्टेंस सेलेक्ट करो, है ना, नेटवर्क सेलेक्ट करो, सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, और जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ मुझे पूरी करनी पड़ेंगी। फिर मैं जाके लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। तो ये मैंने ऐप 01 बनाया। उसी तरह से मुझे ऐप 02 बनानी है तो मैं यहाँ पर ऐप 02 लिखूँगा और सेम टू सेम बनाऊँगा, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। अगर मैंने
इस तरह से मुझे अगर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनुअली बनाना है तो हो सकता है कि मुझे ना पहले तो 3-4 घंटे लगेंगे पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इसको रिप्लिकेट करूँगा ना इस सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यूए के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे उतना ही समय लगेगा सेम स्टेज और प्रोडक्शन में, तो मतलब पूरे दिन का काम हो जाएगा ये। और अगर फ्यूचर में जा कर के मुझे इसको कुछ अपग्रेड या डाउनग्रेड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी मुझे ट्रैक करने के लिए। ठीक है, मान लो कि अब हम यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं एक टीम में। तो अब किसी ने अब हम तो मैनुअली बना रहे हैं, हम लोगों ने सारा सारा काम यहाँ पर मैनुअली बनाया। तो मैनुअल चीज़ों को ट्रैक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, कि किसने क्या कौन सी चेंजेस करे हैं, अगर समहाउ किसी से कुछ डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो फिर वहाँ पर हमें इश्यूज आ जाते हैं कि पता नहीं यार किसने डिलीट कर दिया, किसने अपग्रेड कर दिया। कोई भी फ्रिक्वेंटली जाके मशीनों को बना रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मैनुअल। किसी भी काम को मैनुअल करना डेफिनेटली टाइम टेकिंग भी है और डिफ़िकल्ट भी है फॉर ट्रैकिंग पर्पस, है ना। अब अगर सेम काम को आप टेराफॉर्म के थ्रू करना चाहते हो, तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन है, आप एक बार में इसका कोड लिखोगे और सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू और इंस्टेंस का साइज़ इसको वेरिएबल रख करके आप चीज़ों को मल्टीपल प्लेसेस में बना सकते हो। और ये इजी टू ट्रैक भी है, साथ ही साथ आप इसमें वर्जन भी डाल सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि वर्जन 1 जो है वो मेरा डेवलपमेंट पे चल रहा है कोड का, वर्जन 2 जो है वो क्यूए पे चल रहा है, और प्रोडक्शन पे कुछ और वर्जन चल रहा है, स्टेज पे कुछ और वर्जन चल रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी ना थोड़ी इजी हो जाएगी ट्रैकिंग, है ना। जब आप कल हो करके आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टाइल तो सेम है, मतलब 5 रिसोर्सेज चाहिए थे मुझे क्यूए में, 5 प्रोडक्शन में भी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइज़ हो सकती है डिफरेंट हो जाए, या फिर कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी हम यहाँ पर इनेबल्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, जो कि हमें डेवलपमेंट में उतना चाहिए नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमारा डेवलपर्स फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम डेफिनेटली डेव इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंसेस रखते हैं। ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हमें जब प्रोड बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, और डेव बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस तरह के रिक्वायरमेंट्स को टेराफॉर्म आपके लिए फुलफ़िल कर देता है। आप अगर टेराफॉर्म यूज़ करते हो तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये मेन यूज़ केस है टेराफॉर्म का। तो टेराफॉर्म प्रोवाइडर क्या होता है? देखो, टेराफॉर्म जो है ना उसके अंदर में एक प्लगइन होती है प्रोवाइडर नाम से। प्रोवाइडर का काम क्या होता है? प्रोवाइडर का काम होता है कि जो टेराफॉर्म, चाहे आपने अपने लोकल से चला रहे हो, चाहे किसी भी जगह से चला रहे हो, तो उसको अगर किसी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्ट करना है ना, तो वहाँ पर वो प्रोवाइडर के थ्रू इंटरेक्ट करता है। मतलब उसमें बात करना है, इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, उससे बात करना, है ना। तो टेराफॉर्म जो बात करता है किसी भी क्लाउड के साथ में, चाहे वो AWS हो, GCP हो, एज़्योर हो, या कोई सा भी सर्विस हो, उसके साथ में अगर टेराफॉर्म को बात करनी है तो वो प्रोवाइडर प्लगइन के थ्रू ही बात करता है। ठीक है, अब प्रोवाइडर प्लगइन के थ्रू बात वो कैसे करता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि टेराफॉर्म में प्रोवाइडर प्लगइन के थ्रू बात वो कैसे कर पाता है। देखो, आपको ना इस तरह का एक सेक्शन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा अपने हर एक कोड के सबसे पहले में। मतलब हर एक कोड का इन द सेंस कि अगर आप EC2 रिसोर्स प्रोविजन कर रहे हो तो फिर आपको एक main.tf के अंदर में प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। ये वाला सेक्शन ऑफ कोड बताना पड़ेगा। अब जैसा मैंने बोला कि आपको अगर क्लाउड प्रोवाइडर के साथ बात करनी है, राइट, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार एक काम करो, AWS पे लॉगिन करो और वहाँ पे जाके कोई रिसोर्स बनाओ, तो आप क्या करते हो? आपको यूज़र ID पासवर्ड चाहिए होता है AWS में लॉगिन करने के लिए। सिमिलरली टेराफॉर्म को भी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो जिस कैसे वो ऑथेंटिकेट करेगा, तो आप देखोगे कि वो ना मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की, राइट। इसका मतलब ये हुआ, एक्सेस की का मतलब हो गया यूज़र आईडी, और सेक्रेट एक्सेस की का मतलब हो गया पासवर्ड। ठीक है, तो आपको ये पास करना पड़ेगा अपने प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर में। तो वो हम देखते हैं कि एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की जनरेट करेंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ AWS के IAM कंसोल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जा कर के मैं एक यूज़र बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ टेराफॉर्म। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने टेराफॉर्म दिया ताकि मुझे इजी टू ट्रैक हो कि यूज़र मैंने क्यों बनाया था। इस सेक्शन को मैं छोड़ दूंगा, इस बॉक्स को मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि AWS मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन कराना है, तो बट मुझे नहीं चाहिए AWS कंसोल पे लॉगिन। कंसोल पे नहीं चाहिए, देखो इसको कंसोल बोलते हैं, है ना।
तो मुझे कंसोल पे इस यूज़र से लॉगिन नहीं चाहिए, मुझे इस यूज़र का यूज़ सिर्फ CLI में करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ गया, उसके बाद मुझे परमिशंस बोल रहा है कि क्या कौन सा परमिशंस तुम देना चाहते हो इस यूज़र को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दे देता हूँ, ताकि वो हर एक रिसोर्स मैं बना पाऊँ इस यूज़र के थ्रू। फिर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, उसके बाद क्रिएट यूज़र कर लेता हूँ। मैंने कर दिया क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र करने के बाद मुझे यहाँ पे यूज़र दिखने लग गया। अब मैं जाऊँगा इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, यहाँ जाके मैं जनरेट करूँगा कीज़, एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या यूज़ केस है, तो मैं CLI यूज़ करूँगा और कंफर्म करके आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेराफॉर्म, और इसको अब देखो जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ पर इसने कीज़ बना दिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वन बाय वन। पहले मैं जाता हूँ एक्सेस की, तो एक्सेस की को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ सेक्रेट एक्सेस की, और अब मैंने सेक्रेट एक्सेस की यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है। तो मेरा प्रोवाइडर सेक्शन हो गया, मतलब अब मेरा टेराफॉर्म जब मैं रन करूँगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस वाले क्लाउड के पास जाना है और इस वाले ऑथेंटिकेशन के साथ जाना है। तो यहाँ से ना उसको ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट डिटेल्स और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मुझे अलग से अकाउंट डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना कीज़ उसको बता दिया है। ठीक है, अब हमने प्रोवाइडर तो डिफाइन कर दिया था अपने कोड में, है ना। यहाँ पे देखो हमने प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया था। अब हम क्या करेंगे ना, एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे जो बिल्कुल ही स्मॉल कोड, बिल्कुल मिनिमम, है ना, कुछ भी ज़्यादा उसमें नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल छोटा सा एक EC2 इंस्टेंस हम बनाने वाले हैं। तो EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ आएंगे, ये टेराफॉर्म का URL है। ठीक है, इस URL को आपको ओपन करना है। इस URL में आके आप देखोगे ना, EC2 पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ना सारी AWS की रिसोर्सेज है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी AWS की रिसोर्सेज मिल जाएंगी। मैं आपको बस जस्ट हाईलाइट के लिए दिखा देता हूँ कि AWS जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, EC2 इंस्टेंस बनाना है। तो आपको EC2 सेक्शन में रिसोर्सेज के अंदर में आके यहाँ पर AWS इंस्टेंस, इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर ये कोड दिख जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कोड आपको जो मिलेगा। आप क्या करो ना, इसमें उतना अभी उस पर डिटेल्स में मत जाना, आप इस सेक्शन ऑफ कोड को कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी करो और कॉपी करके आपका जो भी IDE है उस पर जाके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ना, ये देखो रिसोर्स के अंदर में मैंने, मेरे पास क्या है, AWS_इंस्टेंस और एग्जाम्पल। ये नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसका नाम मैं दे सकता हूँ डेमो, है ना, या फिर मैं इसका नाम दे सकता हूँ टेराफॉर्म, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए आप वरीड मत होना कि ये क्यों है, इसमें एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ है। इसमें हम डेमो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा लिस्ट में, AWS में EC2 के अंदर, EC2 के अंदर, अब EC2 में क्या है, रिसोर्स, है ना, रिसोर्स के अंदर में हमारे पास क्या है, इंस्टेंस। ठीक है, तो ये यहीं से पढ़ रहा है, रिसोर्स इंस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी, अगर इसमें कुछ हमने कुछ गलती कर दी या गड़बड़ी कर दी, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब रहा AMI, हम AMI कहाँ से लेके आए, तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे जाना, EC2 में चले जाना। EC2 में जाने के बाद आप यहाँ पर एक लॉन्च इंस्टेंस करो। लॉन्च इंस्टेंस जब आप करते हो ना, जब आप यहाँ पर AMI सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि ये वाला मेरा रीजन है। ठीक है, AWS का ये रीजन है US East 1A, और इस रीजन में ये वाली मेरी AMI है। तो इस AMI को आप कॉपी कर सकते हो, है ना। अब देखो ये वाली AMI है, इस AMI को, अच्छा यहाँ तो सबसे अच्छी है कि आप इसको उठाओ, यहाँ लेके आओ और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, साइज T2 मैक्रो रहने दो। अभी इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें मत ऐड करो, वो अभी हम करेंगे आगे जब हम
धीरे 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 सीखेंगे तो और हम करेंगे। तो अगर आपको एक EC2 प्रोविज़न करना है यूजिंग टेराफॉर्म, तो आप ये देख लो कि आपको बस इतना सा ही कोड करना है फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो आप अब आपके पास ये फाइल बन गई, आपने क्या किया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो मैंने कोड लिख दिया EC2 के लिए। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा कैसे, कौन कौन सी कमांड्स हैं जो मुझे चाहिए होंगी। तो आप यहाँ पे देखो, टेराफॉर्म पहला जो कमांड होता है वो होता है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट कमांड जब आप इसको रन करते हो तो ये क्या करता है, जैसे ही आप टेराफॉर्म इनिट कमांड करते हो ना, तो इनिट का मतलब होता है इनिशलाइज करना। ठीक है, इस कोड को इनिशलाइज कर रहे हैं, है ना। जब ये इनिशलाइज करता है तो क्या करता है, ये ना इस प्रोवाइडर के रिगार्डिंग जो प्लगइन्स होती है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, प्रोवाइडर प्लगइन को इनिशलाइज कर रहा है। मतलब इस वाले प्रोवाइडर का, जो हमारे पास AWS का प्रोवाइडर है, इसके रिगार्डिंग जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सारा कुछ डाउनलोड कर देगा आपके लैपटॉप के ऊपर में। ठीक है, उस वो लाइब्रेरीज क्यों यूज़फुल है, वो लाइब्रेरीज यूज़फुल इसलिए है जिसमें कि उसको पता चले कि अगर ये मेरा प्रोवाइडर है तो उसका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है, कौन से रीजन में जाके वो रिसोर्स बनाना चाहता है, कौन सा रिसोर्स वो बना रहा है। ये सारी डिटेल्स जो है ना, वो इनिट जो होती है कमांड, ये ऑटोमेटिक आपके लिए ये काम कर देती है टेराफॉर्म के बिहाफ पे। ठीक है, अब देखो जब ये कमांड हमने चलाई तो इसने अभी तक फ़िलहाल क्या था, मेरे पास एक ही फाइल थी main.tf, है ना। अब इसने क्या किया, एक और देखो इसने क्या क्या बनाया, इसने बनाया डॉट टेराफॉर्म और लॉग फाइल। तो डॉट टेराफॉर्म के अंदर जाके हम देखते हैं कि इसके क्या है। डॉट टेराफॉर्म में देखो ये प्रोवाइडर्स है ना, जो प्रोवाइडर्स मैंने वहाँ पे मेंशन किया था ये आ गया ना प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स में कौन सा प्रोवाइडर है, इसने क्या किया, इसने रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ, ये उसकी रजिस्ट्री को डाउनलोड करके ले आया हमारे लिए, जिसके अंदर में इसकी सारी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल होती हैं। देखो ये अंदर में AWS है, मतलब अगर मैं AWS की कोई भी रिसोर्स बनाना चाहूँ तो ये यहाँ से रेफरेंस ले लेगा और बोलेगा कि हाँ ये तो सही जगह पे तुम बना रहे हो, मतलब तुम सही जगह पर बैठे हुए हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर GCP के रिसोर्सेज बनाने लगूँ तो वो नहीं बनाने देगा। क्यों नहीं बनाने देगा, क्योंकि बोलेगा कि यार तुम्हारा प्रोवाइडर तो AWS है, तुम GCP के रिसोर्सेज कैसे बना सकते हो, है ना। तो यही पर्पस होता है हमें इनिट कमांड चलाने की। इनिट कमांड से हमें क्या मिलता है, इनिट कमांड से हमारा इनिशियलाइज कर देता है, राइट। मतलब सारे प्लगइन्स को डाउनलोड कर देता है, अपना बैकएंड सेट कर लेता है, और जो भी डिपेंडेंसीज हैं इसको चलाने के लिए वो सारी डिपेंडेंसीज हमारे लोकल लैपटॉप पे वो डाउनलोड कर देता है टेराफॉर्म। तो ये ही पर्पस होता है इनिट कमांड का। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ याद रखना। ठीक है, सेकेंड कमांड जो आप चलाओगे वो चलाओगे आप वैलिडेट। टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करेगा, टेराफॉर्म वैलिडेट आपका सिंटैक्स चेक करेगा कि इस पूरे जो कोड आपने लिखी है इसमें कहीं कोई सेमी कॉलन छूट गया या फिर डबल कोड छूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। देखो मेरे में ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड। अब एक काम करते हैं, इसका डबल कोड यहाँ पर मिस कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है मेरा आईडी, बट मैं इसको मिस करके एक बार वैलिडेट चलाना चाहता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। देखो यहाँ पर आ गया ना, मुझे वैलिडेट में ही एरर आ गया, यार तुम्हारा ना इनवैलिड है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मतलब तुमने गलत रखा है। और यहाँ पे उसने बता भी दिया लाइन नंबर 9 में ये वाली चीज़ें तुम्हारी इस जगह पे रॉन्ग है, इस स्ट्रिंग को तुमने डिफाइन नहीं किया। तो स्ट्रिंग को हमें पता है कि कैसे डिफाइन करना होता है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट से क्लोज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जैसे ही डबल कोट से क्लोज किया और दोबारा से वैलिडेट चलाएंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ अब तुम्हारा जो है कॉन्फ़िगरेशन वो वैलिड है। अब हम नेक्स्ट कमांड चलाएंगे जिसका नाम है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान आपके लिए क्या करेगा, देखो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। टेराफॉर्म प्लान ना आपके लिए रिसोर्स प्रोविज़न करने से पहले आपके रिसोर्स का ना एक स्केलेटन बता देगा कि देखो जो तुम बना रहे हो ना वो कैसा दिखेगा, बनने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब जैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि यार इतनी सारी चीज़ें क्या दिखा रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मुझे एक EC2 इंस्टेंस बनाना हो, अगर मेरे पास एक टास्क है कि एक EC2 इंस्टेंस बनाओ, तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम में मैंने डाला डेमो, या फिर मैं नाम डालता हूँ टेराफॉर्म। ठीक है,
उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लिया, ये मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, ये मेरी साइज़ ऑफ द इंस्टेंस हो गया, है ना। उसके बाद मुझे की पेयर चूज़ करना पड़ता है, फिर नेटवर्क मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा वीपीसी में मुझे रिसोर्स बनानी है, राइट, कौन सा सबनेट मुझे चूज़ करना है, मेरे पब्लिक आईपी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनेबल डिजेबल सिक्योरिटी ग्रुप बनानी है या पुरानी वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चूज़ करनी होती हैं, राइट। फिर एडवांस सेक्शन में जाके देखोगे तो एडवांस सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक EC2 बनाने के लिए, जिसमें डोमेन ज्वाइन करने के लिए, मतलब कोई AD से कनेक्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप सेलेक्ट करते हो जब आप मैनुअली बनाते हो, राइट। उसी तरह से जब टेराफॉर्म आपके लिए बना रहा है तो टेराफॉर्म भी यही बोल रहा है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना तुम्हारी, ये सारी चीज़ें मैं जो बनाऊंगा तो ये नोन आफ्टर अप्लाई, मतलब जब मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी दिखने लगेंगी। और अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें ये डाटा दे देता हूँ जो डाटा तुमने इंसर्ट किया था। तो मैंने क्या इंसर्ट किया था, मैंने AMI डाली थी, तो ये AMI वैलिड है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड फॉल्स, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है ना। इतनी सारी चीज़ें, फिर मैंने इंस्टेंस टाइप डाला था तो इंस्टेंस टाइप भी सही आ रहा है, राइट। तो इस ये प्लान का मतलब यही हुआ कि आपको रिसोर्स क्रिएट करने से पहले जो स्केलेटन मिला है उसको आप वैलिडेट कर लो कि हाँ जो चीज़ मैंने डाली है वही चीज़ मुझे मिल रहा है बन के या नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना अभी प्लान में, प्लान 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, राइट। तो यही पर्पस होता है प्लान चलाने का टेराफॉर्म के अंदर में। अब हम चलते हैं टेराफॉर्म अप्लाई, ये लास्ट कमांड होती है टेराफॉर्म की क्रिएट करने के लिए। तो हम ये चलाते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। अब अप्लाई से जो भी उसने प्लान में हमारा बताया था सेम चीज़ हमारा एक बार वो फिर से स्केलेटन बना के हमसे अप्रूवल लेगा कि क्या ये जो बना रहा हूँ मैं ये सही है या नहीं है, या कुछ चेंजेस करना तुम चाहते हो। तो हम इसमें कर देते हैं यस, और ये थोड़ा टाइम लेगा, हम इसका वेट करते हैं। हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है और आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने पहले बताया था क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग, देन इट इज़ सेइंग कंप्लीटेड, 1 रिसोर्स एडेड, उसने एक रिसोर्स हमारे लिए बना दिया है। तो हम क्विकली जाके इस रिसोर्स को वैलिडेट करते हैं। हम जाते हैं अपनी AWS के इंस्टेंस पे और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा रिसोर्स बना या नहीं बना। तो हमें यहाँ पर हमारा रिसोर्स दिख गया, ठीक है कि हाँ भाई हमारा रिसोर्स तो बन गया है, यही रिसोर्स हमने बनाया था, T2 माइक्रो सेलेक्ट करा था और ये हमारी रिसोर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग है जो अभी हमने बनाया है और उसमें अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई इस रिसोर्स के अंदर में मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, एक टैग ऐड करूँगा, ठीक है। ये टैग ऐड करने का पर्पस ये है कि मैं ना बस ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने एक बार तो रिसोर्स बना दी, अब उसमें मैं अगर कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ इन फ्यूचर तो वो कैसे यू नो हो सकता है कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसको हम फिर से सेम इस बार हम अप्लाई कर देंगे। अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसा मत करना, प्रोडक्शन में हमेशा प्लान के साथ ही जाना। बट अभी मेरे पास ये प्रोडक्शन नहीं है, डेमो है, तो मैंने सीधा अप्लाई कर दिया अपने सेव को। देखो यहाँ पर इसने बताया कि तुम्हारा 0 टू ऐड है, 1 टू चेंज है, 0 टू डिस्ट्रॉय। मतलब 1 टू चेंज का मतलब हो गया कि हाँ भाई कुछ नया बनाया जा रहा है, ठीक है, कुछ नया इसमें ऐड किया जा रहा है, नहीं बनाया नहीं जा रहा, ऐड किया जा रहा है। तो मैंने इसको कर दिया यस। अब ये थोड़ा टाइम लेगा उसको बनाने में। इसने बोला यस 1 चेंज्ड। अभी जाके हम क्विकली वेरीफाई करते हैं कि हमारे रिसोर्स में टैग आया है या नहीं आया है। टैग सेक्शन में जाओ तो देखो यहाँ पर टैग दिखा रहा है ना, नेम डेमो इंस्टेंस, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हमने कमांड डिस्कस करी थी इसमें हमारा एक एडिशनल कमांड हमारा रह गया है, डिस्ट्रॉय कमांड, मैं वो भी यहाँ पर ऐड करूँगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।